हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे का आगामी महाराष्ट्र चुनाव पर पड़ने वाले असर के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि निश्चित तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में राजनीतिक सौदेबाजी की उसकी ताकत भी बढ़ेगी। इसके उलट लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस की स्थिति महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा के दौरान कमजोर हो सकती है। हरियाणा में बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगाई है, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े को हासिल किया। मतदाताओं ने दोनों स्थानों पर विजेताओं को निर्णायक बढ़त दी है, जिससे कई लोगों को आश्चर्य हुआ। राजनीतिक विशेषज्ञ अभय देशपांडे ने कहा कि विश्लेषक सीट बंटवारे पर शुरुआती बातचीत के दौरान लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी की आलोचना की गई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि हरियाणा का प्रदर्शन ये संदेश देगा कि बीजेपी ने आम चुनाव में प्रदर्शन के लिए वापसी की। देशपांडे ने कहा कि इसके अलावा बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को छोड़कर विपक्षी एमवीए में शामिल हो तैयार नेता भी अपने फैसले पर अब पुनर्विचार करेंगे। कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करते समय नरम रुख अपनाना होगा। हालांकि उन्होंने आगामी महाराष्ट्र की राजनीतिक परिदृश्य हरियाणा से अलग है। देशपांडे ने कहा कि उत्तरी राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई थी, लेकिन महाराष्ट्र में 6 दल हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन अघाड़ी और कुछ छोटे क्षेत्रीय दल भी राजनीतिक अखाड़े में मौजूद हैं। इसके अलावा हरियाणा के मतदान की तुलना महाराष्ट्र से नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि मराठा बनाम ओबीसी, धनगर बनाम अनुसूचित जाति जैसे मुद्दे हरियाणा में मौजूद नहीं हैं। देशपांडे ने कहा कि जातिगत समीकरण जटिल है और पश्चिम राज्य में मतदान की परिपाटी कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक टिप्पणीकरण प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि एमवीए को कांग्रेस के उदाहरण से बहुत कुछ सीखना होगा। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित है और वो कोकण जैसे क्षेत्रों में सीट का दावा कर रही है, जहां उसकी उपस्थिति बहुत कम है। अलोलकर ने कहा कि कांग्रेस का समझना चाहिए कि जनादेश 4 महीने के भीतर बदल सकता है। सीट बंटवारे की बातचीत में अनावश्यक दावे नहीं करने चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे गुटबाजी एक कारण हो सकती है और उसे महाराष्ट्र में अपनी स्थिति दुरुस्त करनी होगी।